हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। देखिए, लास्ट की क्लास में एक्सरसाइज स्टार्ट की थी आपकी 3B, और 3B के आपके 20 तक के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 21 से। फैक्टराइजेशन है, 1 से 20 तक के जैसे क्वेश्चन थे ऐसे ही क्वेश्चन 21 से और 40 तक के इसमें क्वेश्चन है। थोड़ा थोड़ा आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस ए माइनस बी। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो वैल्यू आपकी कॉमन होती है कॉमन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट अभी कॉमन नहीं है। देखिए, ए प्लस बी होल क्यूब है ये, माइनस यहाँ कॉमन लेंगे, अब यहाँ बनेगा ए प्लस बी। यहाँ पे जब हम माइनस कॉमन लेंगे तब यहाँ से ए प्लस बी बनेगा। अब एक टर्म आपकी ये है, एक टर्म ये है, यहाँ से ए प्लस बी क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। ए प्लस बी कॉमन लिया, यहाँ पे 3 पावर है, 1 पावर आपने कॉमन ले ली, तो यहाँ से आपको मिलेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक, ए प्लस बी होल स्क्वायर मिला। यहाँ से ए प्लस बी था वही कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा आपका 1, और 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से ए प्लस बी एज इट इज चलता रहेगा। अब फिर से ये बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, एक बार वैल्यू प्लस और एक बार वैल्यू माइनस, ए प्लस बी माइनस 1। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, एक बार वैल्यू प्लस लेंगे और एक बार वैल्यू माइनस, और यही आपका आंसर होगा। चलिए, तो इसको नोट करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 21 को। उसके बाद चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, पढ़ते हैं एक बार। चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2xy। थोड़ा सा इसमें आपको चेंज देखने को मिला है। यहां से इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फर्स्ट ये लिखेंगे टर्म, सेकंड टर्म ये लेंगे हम, और थर्ड नंबर पे हम ये वाली टर्म लेंगे। क्यों, क्योंकि हमको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ये क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आपके एज इट इज यहाँ पे लिखे रहेंगे। ये नंबर 4 पर आ जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, अभी आपको बताया था क्या बना, ये बना यहाँ से एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर बना यहाँ से माइनस जेड स्क्वायर एज इट इज। फिर से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आया है, तो यहां से एक बार वैल्यू प्लस और एक बार वैल्यू माइनस, और यही आपका आंसर होगा। एक बार वैल्यू प्लस, एक बार वैल्यू माइनस, तो यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। आप क्वेश्चन नंबर 22 नोट करेंगे। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए, आपको शुरू की 3 टर्म दिखाई दे रही हैं, और इसमें फॉर्मूला डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा भैया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये होता है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अब यहां से अभी फॉर्मूला नहीं बना, बिकॉज यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए, तो ए स्क्वायर भी माइनस का है, बी स्क्वायर भी माइनस का है। तो हम क्या करेंगे, यहां से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेने के आफ्टर ये वैल्यू क्या हो गई, प्लस की हो गई। 2ab प्लस का था, ये माइनस का हो गया, और प्लस बी स्क्वायर। अब चेक करेंगे आप, ब्रैकेट के अंदर आपको मिला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फार्मूला होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहां से एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस यहां से ए माइनस बी होल स्क्वायर। देखिए, 2xy प्लस के थे तो फॉर्मूला प्लस वाला बनेगा, 2xy प्लस के थे फॉर्मूला प्लस वाला बना। यहाँ पे 2ab माइनस में है तो प्लस वाला फार्मूला नहीं बनेगा, माइनस वाला फार्मूला बनेगा। इस चीज का भैया आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार वैल्यू प्लस और एक बार वैल्यू माइनस, एक्स प्लस वाई प्लस ए माइनस बी, एंड यहां से एक्स प्लस वाई माइनस ए माइनस बी।
और जब a माइनस बी लिखेंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन लगाया है तो अंदर के साइन चेंज होंगे। यहाँ से फाइनली रिजल्ट आपको मिलेगा x प्लस वाई प्लस ए माइनस बी, ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड ब्रैकेट, x प्लस वाई माइनस ए प्लस बी, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा, प्लस होगा, और यही आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 23 नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 नोट करेंगे जल्दी से। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, 25x² माइनस 10x प्लस 1। अब यहां से देखिए आप, इसको हम चेंज करके लिखेंगे। 25x² को मैं लिख सकता हूं 5x होल स्क्वायर, 5x होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है 5x, और यहाँ पे प्लस आपका क्या होगा 1 स्क्वायर होगा, और बी की वैल्यू कितनी है 1। तो जो माइनस 10x थे उसको मैंने फॉर्म 2ab के फॉर्म में क्या कर लिया, चेंज कर लिया, 2ab के फॉर्म में भैया यहाँ से चेंज कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, या अगर ए बी के फॉर्म में हम बताएं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फॉर्मूला बना ए माइनस बी होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला बना, ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहां से ए कितना है 5x माइनस बी कितना है 1, ये बना आपका होल स्क्वायर। क्लियर। चलिए अब यहाँ क्या चल रहा था वो देखते हैं। यहाँ पे लास्ट में टर्म बची हुई है आपकी 36 बाई स्क्वायर, 36 बाई स्क्वायर। इस 36 बाई स्क्वायर को यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन 36 बाई स्क्वायर को मैं 6 बाई होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, 36 बाई स्क्वायर को 6 बाई होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं। तो यहां से फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना, तो यहां से एक बार वैल्यू प्लस और एक बार वैल्यू माइनस, 5x माइनस 1 माइनस 6y। क्लियर। और यही आपका आंसर होगा। तो यहां से आंसर क्या आया, 5x माइनस 1 प्लस एक्स वाई ब्रैकेट क्लोज, एंड नेक्स्ट ब्रैकेट 5x माइनस 1 माइनस 6y। क्लियर। चलिए नोट करिए इसको, मैं साइड हो जाता हूं, आप क्वेश्चन नंबर 24 नोट करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये टर्म आपकी और ये टर्म, इनको एक साथ लेंगे, a माइनस बी एक साथ लेना है, माइनस यहां कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बाहर कॉमन लिया तो यहां बनेगा माइनस बी स्क्वायर। ठीक। चलिए अब a माइनस बी यहां भी है और a माइनस बी यहां भी है, लेकिन अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा कि a माइनस बी कहाँ है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार वैल्यू प्लस एंड एक बार वैल्यू माइनस। क्लियर। अब देखिए ए माइनस बी यहाँ पे भी है, ए माइनस बी यहाँ पर भी है, तो यहाँ से ए माइनस बी कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको 1, यहाँ पर मिला 1 माइनस, यहाँ पर मिला ए प्लस बी। और जब ए प्लस बी लिखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या है माइनस साइन है, तो जब ए प्लस बी के अंदर माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो साइन चेंज होंगे। चलिए देखिए, यहाँ से ए माइनस बी 1 माइनस ए माइनस बी। क्लियर। और यही आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 नोट करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 26 चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4c स्क्वायर। अगर यहां से हम कुछ देखें तो कॉमन तो नहीं है, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, लेकिन फार्मूला बनाने का कोई फायदा नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब हम यहाँ से 4 मान लीजिए 4 कॉमन ले लिया, सी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए बचेगा और यहाँ पे आपका सी बचेगा। तो यहाँ तो ए और बी की टर्म है, यहाँ ए और सी की टर्म आ गई, तो इनमें कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ से कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ए और सी है, तो सी और ए वाले टर्म को एक साथ लेंगे, सी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में ए एंड सी है। क्लियर। तो यहां से ए स्क्वायर लिखेंगे, फिर -4ac लिखेंगे,
प्लस 4c² लिखेंगे। क्लियर? ये थ्री टर्म्स एक साथ लेंगे एंड यहां से -b² इधर लिखेंगे। ठीक, अब ये क्या बना, इसको थोड़ा सा फॉर्म में चेंज करते हैं होल स्क्वायर के। यहां से देखिए, इसको 4c² को मैं लिख सकता हूं 2c², 2c होल स्क्वायर। अब यहां से देखिए आप, a² प्लस b² -2a, की वैल्यू a है, c की वैल्यू कितनी है 2c, तो 4ac को मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 2c, ये 4ac हो गया। अब यहां से बन गया a² माइनस 2ab माइनस सॉरी प्लस b², तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाइए। ठीक, तो यहां से a माइनस बी के प्लेस पर क्या है 2c, a माइनस 2c होल स्क्वायर, तो -b² यहाँ एज इट इज चल रहा है। ठीक, फिर से लास्ट में क्या बना, a² माइनस b², a² माइनस b² बना, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहां से एक बार वैल्यू प्लस एंड एक बार वैल्यू माइनस, तो यहाँ पे माइनस भी आएगा और यही आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 आप नोट करेंगे। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, देखिए a² माइनस के हैं, 2ab प्लस के हैं, -b² है। जब भी हम a प्लस बी होल स्क्वायर बनाते हैं या a माइनस बी होल स्क्वायर बनाते हैं, तो जो स्क्वायर वाली टर्म होती है वे हमेशा पॉजिटिव होती हैं, लेकिन यहाँ पे तो निगेटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव है तो निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करना हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। माइनस बाहर कॉमन ले लो, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ से a² पॉजिटिव हुआ, ये प्लस की वैल्यू है, ये निगेटिव हुई। ठीक, एंड b² निगेटिव था, पॉजिटिव हुआ। ठीक, यहां से 9 को भी हम लिख सकते हैं 3² माइनस a² माइनस 2ab प्लस b², ये क्या होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक, अब फिर से लास्ट में बना a² माइनस b², तो एक बार वैल्यू प्लस एक बार वैल्यू मल्टीप्लाई में माइनस, 3 प्लस a माइनस बी, फिर 3 माइनस, यहाँ पे प्लस शो क्या है तो यहाँ पे माइनस शो करेंगे और a माइनस बी विद इन ब्रैकेट लिखेंगे। ठीक, चलिए अब इसको आप माइनस ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, 3 माइनस a प्लस बी, ए प्लस है, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई, माइनस 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 की मल्टीप्लाई प्लस, और यही आंसर होगा। ठीक, चलिए नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 27 नोट करेंगे। अब चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ेंगे, x³ 5x²। यहाँ पे अगर हम x² कॉमन लें तो यहाँ से x मिलेगा माइनस यहाँ से 5 मिलेगा आपको। क्लियर? x माइनस 5 ब्रैकेट में बना, लेकिन यहाँ माइनस एक्स प्लस 5 है, तो ब्रैकेट सेम करने के लिए हम माइनस के 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे x माइनस 5। जब बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज होते हैं, और माइनस इसीलिए कॉमन लिया है कि अंदर के साइन चेंज हो जाए और दोनों ब्रैकेट एक जैसे बन जाए भैया। तो यहाँ से x माइनस 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, x माइनस 5 क्या लेंगे कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या मिलेगा x² माइनस यहाँ से मिलेगा 1। अब x² माइनस 1, 1 को मैं 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं, तो यहां से ये बनेगा a² माइनस b² की फॉर्म। यहां से एक बार वैल्यू प्लस एंड एक बार वैल्यू माइनस, तो यहां से x माइनस 1 एंड x प्लस 1, और यही आंसर है। तो नोट करिए इसको, क्वेश्चन नंबर 28 को। क्वेश्चन नंबर 28 नोट करेंगे भाई। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, देखते हैं एक बार। चलिए 1 प्लस 2ab माइनस a² प्लस b²। ठीक, यहां से देखिए भाई, अब यहां से देखिए 1 प्लस 2ab, ये थोड़ा सा अटपटा सा है लेकिन बहुत इजी है। 1 प्लस 2ab माइनस अंदर लेंगे माइनस a² माइनस b²। ठीक, लेकिन अगर हम होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले की तरफ जाएं तो यहां से a² प्लस b² प्लस 2ab या माइनस 2ab होता है, लेकिन यहां तो माइनस में है स्क्वायर वाली वैल्यू,
तो यहाँ बाहर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस के बनेंगे, बी स्क्वायर प्लस के बनेंगे, ये प्लस के 2ab है, ये माइनस के 2ab बनेंगे। जब बाहर माइनस साइन कॉमन लिया है तो अंदर के साइन चेंज होंगे। ठीक, अब ये बना a माइनस बी होल स्क्वायर, ये बना a माइनस बी होल स्क्वायर, और वन को मैं लिख सकता हूँ वन स्क्वायर। ठीक, इस वन को वन स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ से फिर से फॉर्मूला बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो यहाँ से एक बार वैल्यू प्लस एंड एक बार वैल्यू माइनस, वन माइनस ए माइनस बी, माइनस का यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, वन प्लस ए माइनस बी, यहाँ से वन माइनस ए प्लस बी, और यही हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 नोट करेंगे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। 9a² प्लस 6a माइनस 1 माइनस 36b स्क्वायर। तो आप यहां से इसको देखिए, इसको लिखेंगे 3a होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे प्लस 1 स्क्वायर, एंड इसको लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 3a और 1, बी की वैल्यू 1। तो इसको हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में लिख लिया। तो यहां से ये होल स्क्वायर बना, माइनस के 36b स्क्वायर थे, तो 36b स्क्वायर को मैं 6b होल स्क्वायर लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। यहां से ये बना आपका 3a प्लस 1 होल स्क्वायर, और यहां से ये बनेगा 6b होल स्क्वायर। फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना। आप एक चीज भैया नोट कर रहे होंगे, मोस्टली क्वेश्चंस में लास्ट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, चलिए तो यहां से एक बार वैल्यू प्लस एंड एक बार वैल्यू माइनस। ठीक, तो एक बार वैल्यू माइनस ले ली मैंने, अब वैल्यू लेनी है मुझे प्लस, तो प्लस 6b। क्लियर, और यही आंसर। ठीक, तो इसको नोट कर लेंगे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 नोट करेंगे, फिर चलते हैं 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 9। ठीक, अब यहां से देखिए भाई, यहां से क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y और माइनस 9। अब यहां से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y। ठीक, यहां x कहीं नहीं है, यहां x कहीं नहीं है, तो यहां से हम चीजें समझते हैं। देखिए, जो आपकी वेरिएबल वैल्यू होती है उसमें जो x एंड y का मल्टीप्लाई होता है, इट मीन्स जब a प्लस बी स्क्वायर का होल फॉर्मूला बनाते हैं हम, तो वहां पे मल्टीप्लाई में 2a भी आता है, माइनस वाला आता है या प्लस वाला आता है, तो वहां पे वो चेक करेंगे। देखिए यहाँ y सिंगल है, इसके साथ x नहीं है, तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर यहाँ से नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा, ये बन सकता है यहाँ से। ठीक, लेकिन इसमें भी माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। जब माइनस कॉमन लेंगे यहाँ से, तो बाई स्क्वायर प्लस की वैल्यू आएगी, ये माइनस की आएगी, और 9 आपके प्लस के आएंगे। अब इसको हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये बाई स्क्वायर माइनस ये 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, बी को मैंने 3 क्यों लिखा, क्योंकि 9 होता है 3 स्क्वायर। ठीक, अब यहां से ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बना, इट मीन्स ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना। ठीक, चलिए तो बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कौन सी टर्म किसके साथ लेनी है और कौन सी टर्म किसके साथ नहीं लेनी है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस ये बना बाई माइनस 3 होल स्क्वायर। अब यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, एक बार वैल्यू प्लस एक बार वैल्यू माइनस, यहां से एक्स माइनस बाई माइनस 3, और इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे भाई, एक्स प्लस बाई माइनस 3, यहां से x माइनस बाई एंड माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 3, तो इसको आप नोट करिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 नोट करेंगे।
इजी था, बस ये समझना है कि कौन सी टर्म किसके साथ लेनी है, वहां से फॉर्मूला कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 32 देख लो भाई। 4x² माइनस 9y² माइनस 2x माइनस 3y। अब यहां से देखिए, अगर यहाँ पे मैं a² माइनस b² का फॉर्मूला क्रिएट करूं, तो यहाँ जो आगे टर्म बची हुई है, क्या इसमें कुछ कॉमन मिलेगा, चेक कर लेते हैं। यहां से इसको लिखेंगे 2x² माइनस इसको लिखेंगे 3y²। अब यहाँ पे देखिए, 2x है, 3y है, और यहाँ पे भी 2x एंड 3y है, तो कॉमन मिल जाएगा। लेकिन माइनस यहाँ बाहर कॉमन लेना पड़ेगा, 2x+3y। दोनों माइनस की वैल्यू थी, माइनस बाहर कॉमन लिया, तो दोनों वैल्यूज कैसी हो जाएंगी आपकी, प्लस की हो जाएंगे। बोथ वैल्यूज प्लस की हो जाएंगे। यहाँ पे x² माइनस y² के फॉर्म में हो गया, एक बार वैल्यू प्लस एंड एक बार वैल्यू माइनस। तो यहाँ से 2x-3y -2x+3y। अब यहाँ से टू टर्म्स हैं, इसमें 2x+y3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कॉमन ले लेंगे। चलिए, 2x+3y लिया हमने कॉमन। यहाँ से 2x-3y मिलेगा, माइनस से माइनस लगाएंगे, यहाँ से ब्रैकेट बाहर आया तो आपको 1 मिलेगा। ठीक, चलिए नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 32 इजी था, हार्ड नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 33, 9a² + 3a माइनस 8b माइनस 64b²। ठीक, अब यहां से देखिए आप, 9a² है, 64b² है, और यहाँ पे 3a है, -8b है। अगर यहाँ से 9a² को 3a² लिख दें, -64b² को 8b² लिख दें, तो यहाँ से देखिए, यहाँ भी 3a है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 8b और यहाँ भी 8b के फॉर्म में, इस फॉर्मेट में आ गए यहाँ से। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है कि इन दोनों को एक साथ लेने पर हमको कुछ ना कुछ आगे कॉमन वैल्यूज भी देखने को मिलेंगे यहाँ से। ठीक, तो हम 9a² -64b² को एक साथ लेंगे, प्लस 3a -8b को एक साथ लेंगे। ठीक, यहां से इसको लिखेंगे 3a² -64 को लिखेंगे 8b² प्लस 3a -8b। ये आपका एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, इसको ब्रैकेट में करना चाहो कर सकते हैं। यहाँ पे a² -b² के फॉर्म में फॉर्मूला मिला, एक बार प्लस वैल्यू एक बार माइनस। यहाँ से 3a -8b, 3a + 8b प्लस यहाँ से 3a -8b। क्लियर। अब 3a-8b इस टर्म में भी कॉमन है, 3a-8b इस टर्म में भी कॉमन है, तो कॉमन लेंगे हम 3a-8b। यहां से हमको मिलेगा 3a + 8b, प्लस है, प्लस लगाएंगे, यहां से पूरे का पूरा ब्रैकेट कॉमन आया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको 1। तो यही आपका आंसर होगा। नोट करेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 33 नोट करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, यहां से थोड़ा सा आपको समझना है, चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। आपने जब कभी भी x-1/x का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, तो इसको हम लिखते हैं x² +1/x² -2। ये लिखते हैं। यहाँ 2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो आपकी वैल्यू होती है 2a, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1/x, तो x से x कट जाता है, 2 बन जा 2 रहता है। ठीक है, ये किसका होता है, x -1/x का होल स्क्वायर। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे -3 है, तो -3 को -2 -1 के फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे हम। हमारी जो क्वेश्चन की प्रॉब्लम थी वो क्या हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी भाई। तो यहां से इसको हम लिखेंगे x² +1/x² -2 एंड -1, इस फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे। तो यहां से जो स्टार्टिंग की 3 टर्म्स हैं, ये फॉर्मूला बना आपका x -1/x होल स्क्वायर एंड -1 को हम लिख सकते हैं 1²। -1 को क्या लिखेंगे, 1²। तो यहां से x -1/x +1 एंड
एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, एक बार वैल्यू प्लस मल्टीप्लाई, एक बार वैल्यू माइनस, बिकॉज यहां से फॉर्मूला जो क्रिएट हुआ वो हुआ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, इट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ए प्लस बी एंड एक बार ए माइनस बी। क्लियर, चलिए नोट करिए क्वेश्चन नंबर 34। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ेंगे, इजीली हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट आपको फॉर्मूला मिला, एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ये अभी हमने किया है लास्ट क्वेश्चन में, ये होता है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे हम एक्स माइनस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है और बाई स्क्वायर है, ठीक। अब यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में फिर से आपको चीजें मिल रही हैं, तो यहाँ से एक बार वैल्यू प्लस एंड एक बार वैल्यू माइनस, और यही आपका आंसर होगा। चलिए, इजी था, बहुत इजी था, नोट करिए आप इसको। क्वेश्चन नंबर 36, एक्स फोर प्लस फोर अपॉन एक्स फोर, इसको देखिए कैसे लिखेंगे। यहाँ पे ये किसी का भी फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन इसमें कुछ ऐड एंड समथिंग सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखिए बहुत प्यार से समझेंगे इस क्वेश्चन को। एक्स टू द पावर फोर है प्लस फोर अपॉन एक्स टू द पावर फोर है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेंज इन दिस इक्वेशन इन द टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक, प्लस इसको लिखेंगे टू अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर में हमको वैल्यू मिली, लेकिन अगर इसको होल स्क्वायर बनाना है तो यहाँ पे माइनस फोर एंड प्लस फोर करेंगे, ठीक, या प्लस फोर एंड माइनस फोर करेंगे। कौन सा लेना है, यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू लेनी है, क्यों, वो आपको अभी पता चल जाएगा। यहाँ से प्लस फोर और माइनस फोर क्यों किया, देखिए यहाँ पे जब हम एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर है, ठीक, प्लस टू ए बी, टू ए की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू क्या है टू अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, टू टू जा फोर, तो प्लस के फोर हमको लेने हैं तो माइनस फोर भी लेने पड़ेंगे, ठीक। तो ये फॉर्मूला हमारा बना एक्स माइनस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर, ये बना एक्स माइनस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर, और एक्स के प्लेस पर आपका एक्स स्क्वायर है प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और होल स्क्वायर, ये बना यहाँ से, सॉरी टू आएगा यहाँ टू, ये टू लेंगे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर एंड होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहां से बना। माइनस फोर है, अब माइनस फोर को मैं टू स्क्वायर लिख सकता हूं, फिर से एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, तो इसको वैल्यू को एक बार प्लस एंड एक बार माइनस, माइनस टू, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू। क्लियर, यहाँ पे प्लस फोर एंड माइनस फोर क्यों किया, फोर ऐड एंड फोर सब्ट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे ये फॉर्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स होल स्क्वायर, माइनस फोर को लिखेंगे टू स्क्वायर, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, तो यहाँ पे हमें फोर ऐड एंड फोर सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 नोट कर लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 37, 37 में एक्स टू द पावर एट माइनस वन है, तो इसको लिखेंगे एक्स टू द पावर फोर होल स्क्वायर माइनस इसको लिखेंगे वन स्क्वायर। पावर के ऊपर यदि यदि पावर है, पावर के अपोन में पावर है तो वहां पे मल्टीप्लाई होती है, फोर टू जा एट, तो हम एट को फोर मल्टीप्लाई टू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब यहाँ से एक बार देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, एक बार वैल्यू प्लस एंड एक बार वैल्यू माइनस। क्लियर, लेकिन यहाँ वन को मैं वन स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ठीक। अब फिर से वैल्यू देखिए आप चेंज होंगी, एक्स टू द पावर फोर प्लस वन, प्लस वाली वैल्यू में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन माइनस वाली में कर सकते हैं। इसको मैं फिर से एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ माइनस वन स्क्वायर, फिर से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में चेंज हुआ, तो यहाँ से एक्स टू द पावर फोर प्लस वन एज इट इज चलता रहेगा,
यहां से ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड एक्स स्क्वायर माइनस वन। क्लियर। यहां से एक बार वैल्यू प्लस एक बार वैल्यू माइनस। अब यहां से माइनस वाली फिर से चेंज कर सकते हैं हम। एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो इसको वन स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर से एक बार वैल्यू प्लस एक बार वैल्यू माइनस करेंगे। एक्स प्लस वन एंड लास्ट वन टर्म एक्स माइनस वन। और यही आपका आंसर होगा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इजी है, हार्ड नहीं कह सकते इसको, थोड़ा सा टेक्निकल है बस। चलिए, लॉजिकल क्वेश्चन है, नोट करेंगे इसको भाई। क्वेश्चन नंबर 38। 16 x⁴ माइनस वन, 16 x⁴ माइनस वन, इसको लिखेंगे हम। 16 को लिख सकते हैं फोर स्क्वेयर, फोर स्क्वेयर, और यहां से x⁴ माइनस वन, इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से चीजें समझेंगे। फोर स्क्वेयर, x⁴ को मैं एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर लिख सकता हूँ। क्लियर। माइनस इसको वन स्क्वेयर लिख सकता हूँ। अब फोर का भी स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर है, तो यहां से फोर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस वन स्क्वायर। अब यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में वैल्यू मिली हमको। यहाँ से एक बार प्लस एक बार माइनस, फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन, फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ से प्लस वाली वैल्यू में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन माइनस वाली वैल्यू में बहुत कुछ कर सकते हैं। इस फोर एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ टू एक्स होल स्क्वायर, टू एक्स होल स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। ठीक। फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में चीजें मिली हमको, तो यहाँ से टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, टू एक्स स्क्वायर, सॉरी टू एक्स आएगा भाई, टू एक्स प्लस वन, टू एक्स माइनस वन, और यही आपका आंसर होगा। क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38 नोट करिए भाई। अब चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39। 81 x⁴ माइनस वाई टू दावर फोर। 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 टू द पावर 4, या 9 स्क्वायर भी भैया इसको लिख सकते हैं। 9 स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इस तरीके से हम चीजें लिख सकते हैं। वी कैन राइट इन दिस फॉर्म, माइनस बाई स्क्वायर का भी स्क्वायर। ठीक। अब यहां से इसको लिख सकते हैं 9 x² होल स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक। पहले आप यहां तक चीजें समझेंगे, क्या यहां तक क्लियर है? 9 स्क्वायर, हम 81 को 9 स्क्वायर लिख सकते हैं। x⁴ को एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। माइनस बाई⁴ को वाई स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए, यहां से ये बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार वैल्यू प्लस एंड एक बार वैल्यू माइनस। तो प्लस वाली वैल्यू में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बाई वाली माइनस वाली वैल्यू में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ से प्लस वाली जो टर्म है आपकी वो एज इट इज लिखी रहेगी, और यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 3x होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर। चलिए, 9x² प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से 3x माइनस बाई एंड 3x प्लस बाई, और यही आपका आंसर होगा भाई। क्लियर। चलिए, नोट करिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 नोट करेंगे। अब आपका लास्ट का क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 40। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। इस क्लास का आज का लास्ट का क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट का क्वेश्चन। x⁴ माइनस 625, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर, माइनस इसको लिख सकते हैं 25 स्क्वेयर। ठीक। यहां से ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के फॉर्म में चीजें हमको मिली, तो एक बार वैल्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 25, एंड यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 25। प्लस वाली वैल्यू में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन माइनस वाली वैल्यू में बहुत कुछ कर सकते हैं। यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 25
इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 25 को लिख सकता हूं 5 स्क्वायर। ठीक, फिर से चीजें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में मिली, तो फिर से इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 25, यहां से एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5। तो यही आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 नोट करेंगे। ये पूरे की पूरी एक्सरसाइज, अभी तक ये दोनों एक्सरसाइज, ये भी और पहली वाली भी, 3A एंड 3B, इसमें फैक्टराइजेशन था। वैसे तो पूरा चैप्टर ही फैक्टराइजेशन का है। आप इसको एक बार घर से रिवाइज जरूर करेंगे। रिवाइज करने से क्या होगा, आपको चीजें बार बार नहीं पढ़नी पड़ेंगी। एक बार पढ़ोगे यहाँ, एक बार घर पे रिवाइज करोगे, तो चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी भैया। बार बार उनको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो एक बार आप इसको रिवाइज जरूर करें घर से। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज 3C के साथ। तो थैंक यू वेरी मच।